आज मॉर्निंग में ले लिया मैंने एक चैलेंज कि मुझे आज करने हैं कंप्लीट 10,000 स्टेप्स और मुझे देखना है कि मैं उसे कर पा रही हूँ कि नहीं। मॉर्निंग में वॉक पे गई थी, 3900 स्टेप्स हुए थे। फिर घर दिन भर आज घर का खाना खाया और उसके वॉक पे आने के बाद मैंने ले लिया था टी और उसके बाद मैं लग गई एक्सरसाइज में। आज मैंने कर लिया बेली फैट के लिए एक्सरसाइज घर पे और उसके साथ किया थायराइड के लिए योगा आसन, जो बहुत ही बेनिफिट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ गुड। मॉर्निंग की शुरुआत होती है गर्म पानी के साथ और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैंने फिर से गर्म पानी विथ हनी ले लिया और उसके बाद मैं लग गई अपने काम फिनिश करने में। और जैसे मेरे काम फिनिश हो जाते हैं मैं चले जाती हूँ 8:30 या 8:15 वॉक पे, जैसे कहा कि स्कूल जाने के बाद। तो ये हो गया मेरे काम फिनिश और मैं लग गई वॉक के लिए। और आज मैंने सोच लिया था कि मुझे आज एक चैलेंज लेना है कि मैं 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं। मॉर्निंग में वॉक से आते आते मैंने देखा था कि आज मेरे वॉक के स्टेप्स हुए थे 3900। और फिर यहाँ पे आज मौसम बहुत अच्छा था, जैसे कि ठंड थोड़ी बड़ी हुई है तो धूप निकली हुई रहती है बट हवाएं चलती हैं, तो बहुत अच्छा मौसम रहता है मॉर्निंग का कि आप 9 सवा 9 बजे तक भी अच्छे से वॉक कर सकते हैं। उसके बाद घर आने के बाद हाफ एन आवर के बाद मैं लग गई अपनी एक्सरसाइज के लिए। तो यहाँ पे मैं अपनी आज बेली फैट के लिए एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक और चीज़। 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करना वॉक का मैंने आज एक चैलेंज लिया है, तो मैं देखना चाहूँगी कि मैं उसे कर पा रही हूँ कि नहीं। साथ में ही मॉर्निंग वॉक एक रिचुअल है जिसे मुझे करना ही है। अगर मॉर्निंग में नहीं कर पाती तो मुझे इवनिंग में करना है, बट वॉक तो दिन में एक बार करना ही है। उसके साथ ही बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर वेट कम मुझे करना है तो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, फ्रेंड्स पूछते हैं क्या सिर्फ वॉक करने से वेट कम होता है क्या? तो ऐसा नहीं है। मैंने भी 1.5 साल तक पूरा वॉक किया, रेगुलर किया, मॉर्निंग इवनिंग किया, बट मेरा वेट इतना कम नहीं हो रहा था। तो मुझे फाइनली यही लगा कि मुझे एक डाइट फॉलो करनी पड़ेगी और डाइट के साथ मुझे एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा। और बस उसी 6-7 काम को और उन 6-7 हैबिट्स को रेगुलर 5 to 6 मंथ अगर फॉलो करते हैं तो वेट आपका रिड्यूस 3 मंथ्स में ही होने लगेगा। यही चीज़ें मैं भी करती गई कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे मैं डेली कर रही थी। वॉक करने के साथ मैं जो कर रही थी, सबसे मैं वॉक कर रही थी बट मुझे डेली यही फील हो रहा था कि मेरा वेट स्टक हो गया, वेट तो कोई कम ही नहीं हो रहा है। बस उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा वेट कम हो। अगर मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो के लास्ट में कुछ पिक्चर शेयर करूंगी कि जैसे मेरा वेट जब 76 केजी प्लस था, तो आप देखिए कि मैं क्या फ़ील करती थी कि वेट कैसे कम होगा। बट अगर एक बार जब आप सोच लेते हैं तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। और आज वेट जब मेरा कम हो गया है, अभी भी मेरी कोशिश यही है कि मैं वेट और कम करूं। तो छोटी छोटी चीज़ें थी, जो हेल्दी लाइफ स्टाइल्स थी, जो हैबिट्स थी, उन्हीं को मैंने फॉलो करते हुए रेगुलर अपने वेट को कम किया। और आगे भी मेरी यही कोशिश है कि मैं उसे करूं। और अभी भी मैं कोई जिम नहीं गई और कोई वॉक किया, एक्सरसाइज की और घर का खाना खाया। ये था कि 4 to 5 मंथ्स बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। उसके साथ ही मैंने जो सेकंड पॉइंट किया था कि शुगर मैंने बहुत कम लेती थी। थर्ड पॉइंट यही रहता था कि मैं 7 बजे से पहले अपना डिनर ले लेती थी। अगर मुझे डिनर में राइस भी लेना है, कभी सूप लेना है या खिचड़ी लेनी है, अगर मुझे कुछ सॉलिड या लिक्विड फूड लेना है या सैलेड लेना है, बट मेरी कोशिश रहती थी, हाँ मैं लेती थी। ऐसा नहीं है कि मैं डेली डिनर में सैलेड ले रही हूँ या ओट्स ले रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। बट मैं यही कोशिश करती थी 7 PM के बाद मैं कुछ भी ना लूँ। तो यही छोटी छोटी चीज़ें थी जिसे मैंने फॉलो किया और अपने थायराइड को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। और उसी सब चीज़ों से ये नहीं है कि आप जब वेट कंट्रोल करते हैं तो आपकी डिसीज़ रिवर्स होती है। सिर्फ ये मैं पहले सुनती थी और मुझे यही फील होता था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट जब आप वेट रिड्यूस करने लगते हैं तो सारी चीज़ें अपने आप आपकी बॉडी
रिजल्ट देने लगती है। तो इसी सब चीज़ों को फॉलो करते हुए मुझे लगा क्यों ना मैं 66 डेज़ हैबिट फॉर्मेशन चैलेंज लूँ, और जो मेरी हैबिट्स में ब्रेक लग जाती है, जैसे 3 लीटर पानी पीना, साथ में वॉक करना या एक्सरसाइज करना रेगुलर, और उसके साथ ही जो मैं फूड ले रही हूँ उसको कंट्रोल करना कि बाहर का खाना कम खाना है। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर का खाना नहीं खा रही हूँ, मैं बाहर का खाना भी ले लेती हूँ वीक में 1 बार, कभी कभी 2 बार भी हो जाता है। बट मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर मैं 15 डेज़ चैलेंज में जा रही हूँ या मैं कोई चैलेंज कर रही हूँ तो उसमें मैं चीट डे बहुत कम करूँ। जब मैं वेट कम कर रही थी और उस समय भी मेरा मेन चीट डे होता था, बट उसमें भी मैं चीट डे में कोशिश करती थी मैं घर में ही वही चीज़ बना के जो मुझे बाहर खानी है और वैसे मैं चीट डे करूं। नॉर्मल डेज़ पे मैं जो रोटियां बनाती थी उसमें भी मैं सब्जी ऐड करती थी और आटे का यूज़ बहुत कम करती थी। मैक्सिमम मैं बीट रूट को, पालक को, उसका डो बना के ही मैं रोटियां बनाती थी। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस किया, वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा किया, तो जाके मुझे धीरे धीरे फ़ायदा हुआ। ये सारी चीज़ें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर मैं इस सब चीज़ों को कर सकती हूँ, वेट को कम कर सकती हूँ, जहाँ मैं 2000 स्टेप्स भी नहीं चल पाती थी और आज के दिन में मैं बिल्कुल सोच लेती हूँ हाँ नहीं मुझे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, तो फिर मैं कर सकती हूँ, तो वो आप भी कर सकते हैं। और अगर जब आप 30+ हो जाते हैं तो इस एज के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी हेल्थ पे हम ध्यान दें। यही चीज़ें मुझे भी लगने लगी थी कि अब अगर हम 30+ हो गए हैं तो बहुत सारी डिजीज़ को आप की बॉडी में आना ही है। अब ये सब डर मेरे माइंड में आने लगा था, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे वेट कम करना है और मैं कोशिश करते जा रही हूँ कि मैं वेट कम करूँ। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मोटिवेट करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगा, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और यहाँ पे मैंने आज आपके साथ एक्सरसाइज शेयर की है जो मैं योगा, जो थायराइड के लिए भी मैं रेगुलर पहले करती थी। अब मेरी कोशिश है वीक में मैं 2 या 3 बार करती हूँ, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज को डिवाइड कर लिया है और उसे मैं कर रही हूँ। तो आज जैसे कि मॉर्निंग में मैंने 3900 स्टेप्स कर लिया और उसके बाद मेरी कोशिश थी है कि मैं इवनिंग में 10,000 स्टेप्स करूँ। बट हुआ ये कि वो वॉच मैंने पहनी हुई थी और घर पे जब मैं अपने काम फिनिश कर रही थी और मैं कुछ बाहर काम से गई थी, तो वहाँ पे मेरे स्टेप्स हो गए थे 1500+, और तो शाम तक मेरे स्टेप्स हो गए थे 5800। फिर मुझे मेरे लिए एक और चैलेंज आ जाता है कि मैं रात तक उसे 10,000 स्टेप्स करूं। तो एक यही मोटिवेशन मिल जाता है कि अगर मॉर्निंग पे आप वॉक पे गए हैं तो अगर आपको 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करना है तो एनी हाउ आपको इवनिंग में भी जाना ही है। बस ये सब मैंने भी सोच लिया था कि मुझे वॉक पे जाना ही है। हेलो एवरीवन, आज की मेरी एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट होती है और मैं अब चली अपनी ड्रिंक पीने के लिए। आज मैं पीने वाली हूँ हल्दी और अदरक का पानी। तो मॉर्निंग में एक बार मैंने गर्म पानी पी लिया था और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए ड्रिंक बनाने के लिए। तो चलिए, ये छोटी सी कोशिश इस न्यू ईयर में बनी रहेगी और इस जनवरी मंथ का यही गोल है कि अपना वेट को रिड्यूस करना है। तो चलिए इसमें लग जाते हैं और अपने काम में। आज मॉर्निंग में मैंने 3900 स्टेप्स कर लिए थे और शाम का मेरा गोल है कि मैं 6000 स्टेप्स करूं और आज 10,000 के स्टेप्स को कंप्लीट करूं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और देखते हैं शाम को क्या मैं 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर पाती हूं कि नहीं, और इसके साथ ही आज मैं क्या क्या करती हूं अपने लिए और मैं आज कौन सी
तो चलिए वीडियो में बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आज का वर्कआउट आपको कैसा लगा। मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय एवरीवन। यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए अदरक और हल्दी वाली टी। यहाँ पे मैंने अदरक डाल दिया है और उसे मैं पानी में बॉईल कर रही हूँ 5 to 6 मिनट। उसके बाद मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी और उसे 2 से 3 मिनट और बॉईल होने दे दूँगी और फिर मेरी अदरक हल्दी वाली टी हो जाएगी रेडी और इसी मैं पीने वाली हूँ। पहले मैं इसे कम से कम 2 बार पीती थी रेगुलर, अब मैं इसे वीक में 2 या 3 बार पीती हूँ क्योंकि मैं और भी ड्रिंक पीने लगी हूँ। तो बस ये मेरी ड्रिंक हो गई तैयार, तो मैं चलिए इसे पीने। उसके बाद मैंने ले लिया था एप्पल और लंच पे मैंने आज बना लिया था पालक की सब्जी, साथ में बना लिया था मिक्स दाल और ले लिया एक रोटी जो बहुत ही अच्छा बना था और बस इसी को मैंने अपने लंच में लिया। और आज मेरी प्लानिंग थी कि मुझे आज डिनर में बनाना है पुलाव, टमाटर की चटनी और सैलेड। बस मैंने डिनर लिया और उसके बाद मैं चली गई थी वॉक पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया वॉक पे मेरे स्टेप्स थे 5800। उसके बाद मैंने उसे कंप्लीट करते हुए 10,000 स्टेप्स में आई क्योंकि आज का मेरा टारगेट यही था कि मुझे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करना है, इसलिए मैं सेकंड टाइम आई। और मुझे उसके बाद बहुत ही अच्छा लगा कि चलो आज बहुत दिन के बाद मैंने अपना 10,000 स्टेप्स का चैलेंज कंप्लीट किया है और होप सो इन फ्यूचर भी मैं रेगुलर ये कर पाऊँ। थैंक यू एवरीवन।